अब अपन सीखने वाले हैं जैसे कि ना कि साइन 90 का वैल्यू 90 डिग्री का क्या मान होता है। तुम्हारा हो गया tan 45 का वैल्यू कितना होता है। ठीक, मतलब कि 30 जीरो से स्टार्ट होता है। 0 तुम्हारा 30, 45, ठीक, 60 और 90। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये सब का मान कितना होता है। कॉस में तुम्हारा टैन में, कोसेक में, कॉट में, इस सब में कितना कितना वैल्यू होता है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना। तो 17 का भी होता है, ऐसा नहीं कि साइन 17 का भी वैल्यू होता है। साइन 180 का भी वैल्यू होता है। साइन 360, जितना मन करे उतना आगे चल जाओ, सबका वैल्यू होता ही होता है। तो बेसिकली ना 0 से लेकर के 90 डिग्री तक इतना अगर समझ जाओगे, याद कर लोगे, अपने दिमाग में हटा लोगे तो सारा फिर बन जाएगा। साइन 360 का फिर पूछे तो बन जाएगा। साइन 270 का पूछे, 545 का पूछे, सबका बन गया। ठीक है ना। देखो रटाना नहीं है, रटना नहीं है ना रटाएंगे, सिर्फ टेबल बनाना सीखेंगे। किस तरह से वैल्यू आ रहा है वो चीज़ समझो। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बताओ। साइन, हाँ, कॉस, उसके बाद टैन, हाँ, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, और लास्ट में कॉट। इसी क्रम में याद करवाए थे ना। हाँ, कि जब याद करो तो इसी क्रम में, क्यों, क्योंकि फार्मूला बनेगा। तो साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। अभी सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। चिट्टा मतलब ना एंगल, मतलब कोना। देखो 0, साइन 0 का मान कितना होगा, साइन तुम्हारा 30 डिग्री का मान कितना होगा, तुम्हारा कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा। ये सब सारा समझते हैं कैसे निकालते हैं सो। ठीक, याद हो जाएगा एक दो बार, बस इसको रिवाइज करोगे ना अपने से तो बन जाएगा। ये साइन को हो गया, कॉस, तुम्हें टैन, कॉसेक, सेक, लास्ट में कॉट। कोई दिक्कत। हाँ, तो ये लेंगे हम लोग ना कितना से, 0, 1, 2, 3 और 1, 4। कोई दिक्कत। 1, 2, 3, नहीं 0 से ना, 0 पर 0 से लेना है ना। 0, 1, 2, 3 और 1, 4। कोई दिक्कत बा नहीं। आओ, तो लास्ट में 4 आया, तो 4 से समय क्या करेंगे ना, भागा कर देंगे सारा में। 4 से सब में भागा कर देंगे। कोई दिक्कत। हाँ, निकालना सिखा रहे हैं कि साइन का वैल्यू निकल जाएगा ना। सिर्फ साइन का वैल्यू याद कर लोगे तो तुम्हारा सब का वैल्यू ऑटोमेटिक याद होगा फार्मूला की मदद से। और अभी इसको याद भी नहीं करना, देखो कैसे बन रहा, वैल्यू कैसे ला रहे हैं वो समझो। सब में क्या करेंगे ना, रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। कोई लिखेगा नहीं। ठीक, देखो कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90, मतलब कि कोसेक 90 का, कोसेक 60 का, कोसेक 30 का, कॉट 90 का, ये सब का वैल्यू हमने निकालना सीख रहे हैं। उसमें से हम लोग ना 0 लिए सब शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेना है क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, 0 डिग्री, सारा में डिग्री लगा हुआ है। ठीक, जैसे ये तुम्हारा ना रहता है गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, लेकिन ऐसे
कभी 30 पर, कभी 0 पर, कभी 20 पर, इस टाइप से बढ़ता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 से लेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में आया 4। तो 4 से सब में क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे। 4 में डिवाइड कर दिए, 4 से 4 से 4 से 4 से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे सब में, रूट वर्गमूल सारा हमने रूट चढ़ा दिया। ठीक, अब देखो जो निकलेगा वैल्यू ना, वो सिर्फ साइन का वैल्यू निकलेगा। साइन 0 की वैल्यू देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, 0/4 कितना हो गया, 4। हाँ थोड़ा सा ठोकेंगे भी हम, 0। जब तक तुम लोग नहीं सुनता तब तक नहीं बताता 0। अब बताओ इसका वैल्यू कितना 0। है, एक कौन बोला, एक पकड़वा, देखें यहाँ 0, हाँ इसका वैल्यू 0। तो इसको हमने सॉल्व किया कितना 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। चलो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। कहीं भी दिखेगा साइन 0 डिग्री दिख जाएगा तो तब 0 लिख देना। ठीक, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। एक साइन 30 डिग्री का मान √1/4, √1/4 को सॉल्व कर देंगे। जितना भी वैल्यू निकला है ये ना, ये सिर्फ साइन का निकला है, साइन का निकाल लेंगे, आगे सबका याद हो जाएगा। हाँ 1/4 इसको लिख सकते हैं ना, √1 में √4 सब मतलब तोड़ दिए ऊपर नीचे। ठीक, इंटू में रहे या भागा में रहे टूटता है। तो √1 का वैल्यू बताओ, तुम बताओ। √1 इसका मान कितना होता है, 2। फिर इसका वैल्यू 0। तुम लोग पढ़ता नहीं है रे, हैं ध्यान ना देता रात में पढ़ो। इसका मान 1 और इसका वैल्यू 2। देखो हाँ, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर, √2 में है 4, दोनों पे रूट लगा हुआ है। इसको भी क्या करते हैं अपन ना कि तोड़ देते हैं ऊपर नीचे। तो √2 में इसका वैल्यू बताओ, 1 ना 2, इसका वैल्यू 2 को क्या लिख सकते हैं कि ऊपर कट जाए, डिवाइड हो जाए। √2 और √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, मतलब 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, आधा आधा 1। ये चीज़ आ गया फिर सॉल्व करने पर, देखो ये कट गया तो 1/√2। इसको सॉल्व करने पर 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। और इसको फिर सॉल्व करो, साइन तुम्हारा 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। और √3 का मान नहीं होता है, √4 का मान होता है कितना 2। तो इसका वैल्यू 2, कुछ टूट नहीं रहा। तो √3 और बटा में 2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। आ जाओ इसको बताओ फिर, 4 और नीचे 4, 4 से 4 कट गया और √1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। और साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, देखो ऊपर वाला निकाल लिए। अब कॉस वाला क्या होगा ना, यहाँ से पीछे से दिखाएगा, देखो भरने का तरीका बता रहे हैं और याद भी हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1, पीछे से लो, कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ √3/2, कॉस 50 डिग्री का मान
ये वाला 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान ये वाला 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान ये वाला 0। देखो अब फिर निकाल लो। समझो कि नहीं समझो, सिर्फ हमने साइन का वैल्यू निकाला, कॉस वाला ऑटोमेटिक पीछे से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 यहाँ पे। ठीक, अब देखो tan का मान निकालना है। tan 0 का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, वो समझते हैं। फिर देखो एक फार्मूला पीछे हमने बताया था, समझा होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। और ठीक चल रहा है। ठीक ना, यानी कि tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है 1। लेकिन वो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे उससे भी बन जाएगा cos बाई साइन। ठीक है ना, इससे भी बन जाएगा तुम्हारा cos थीटा इक्वल टू 1, तो तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा भी दे रखा है, sin थीटा भी दे रखा है। आओ देखो, साइन तुम्हारा 0 डिग्री का मान निकालना है। अच्छा, तुम्हारा tan 0 डिग्री का मान, तो tan 0 और sin 0 अब बटा में cos 0। जहाँ पर थीटा थीटा है वहाँ पे एंगल जो है 0 बैठा दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो तुम्हारा किसका निकलेगा, tan 0 डिग्री का मान। और sin 0 का मान कितना, sin 0 का मान 0 बटा में, तो cos 0 डिग्री का मान 1। बोलो कितना वैल्यू हो गया, कितना मान हो गया, 0/1 बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। 0। और नीचे में कोई भी संख्या 0 के नीचे रहेगा हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0। आओ फिर बैठा, हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान निकालना है। बैठे थे जल जाओ, तुम्हारा 30 डिग्री का, तो sin 30 का मान कितना, हाँ अब थीटा बैठाएंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 बटा नहीं, और cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक, और दोनों बट्टा में है, ये ख़त्म हो गया। कोई दिक्कत, कितना होगा, कितना बच गया, हाँ? 1/√3, 1/√3। आगे देखो, फिर तुम्हारा tan 45 डिग्री का मान निकालना है। sin 45 डिग्री का मान कितना, वो तुम्हें tan 45 डिग्री का मान निकालना है। तो sin 45 का वैल्यू 1/√2, इसका भी वैल्यू cos 45 का मान भी 1/√2। खत्म, कितना बचेगा, 0 कि 1, 0 ना 1 काटेंगे नहीं। पेन में घुसा देंगे, 1 कटेगा तो डिवाइड कर रहे हैं ना, भागा कर रहे हैं, हाँ काटते हैं। तो 1 होगा। हाँ, तो तुम्हारा tan 45 डिग्री का मान, देख के भी 0 बोलता है तुरे, हैं कहाँ तक ध्यान है, देख लिख दिया है तब वो बोलता है 0, ध्यान के पकड़ के तेरा। चलो अपने tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। 60 डिग्री, हाँ, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin तुम्हारा 60 का वैल्यू कितना, √3/2, और cos 60 का मान 1/2। हट गया नीचे वाला, क्या बचा, 1 √3/1 यानी कि √3। और तुम्हारा निकालना tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, और तुम्हारा 1 sin 45, sin 90 का मान 1, और cos 45, अच्छा cos 90 का मान 0।
इसका वैल्यू होता है 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। हाँ जी, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या के नीचे अगर जीरो होगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा फिर, समझो। हाँ, इन्फिनिटिव कहने का मतलब है इतना बहुत बड़ी संख्या है, अरबों करोड़ों लाखों एकदम अंत तक होता है ना, अंत तक, वही है अनंत। हाँ, इसके पास पहुंचने का मतलब भगवान का दर्शन। हाँ, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है। चलो कोशिश करो फिर इसका वैल्यू निकालने का। अब यहाँ तक लिख लो, लिखने के बाद ये तीनों निकाल कर दिखाओ। फार्मूला पर है, देखो ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। बारी बारी से बैठते जाओ, निकलते जाएगा। चलो देखो, हमको निकालना फिर कोसेक 0 का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 90 60 ये सब का। ठीक, कैसे निकालेंगे? जिस तरह से tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा से निकाले हैं, उसी तरह याद करो, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। हाँ, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। हमको निकालना है कोसेक थीटा का वैल्यू। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आओ फिर बैठते जाओ। 0 डिग्री का मान, हाँ तो 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1/sin 0। 0 बैठा रहा है ना, 0 सब जगह बैठा 0, 1/0। आओ तो 1/0 आया। 1/0। हाँ, इसका मतलब इसका मान इन्फिनिटिव, इसका मान इन्फिनिटिव। अब देखो कोसेक 30 डिग्री का मान बैठा दो यहाँ पे, कोसेक 30 डिग्री 1/sin तुम्हारा 30 डिग्री। हाँ, 1/sin 30 डिग्री का मान देखो, sin 30 डिग्री ये रहा 1/2, 1/2। हाँ देख लो, फिर सॉल्व करो, इसके ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2। कोई दिक्कत? आ जाओ, कोसेक 45 डिग्री का मान, यहाँ पे 45 डिग्री बैठा लो, फिर यहाँ पर भी 45 डिग्री, तो 1/45 डिग्री। देखो sin 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। ये भी ऊपर चल जाएगा, सिर्फ √2। देखो ना, एक भागा में लिखा हुआ 1/√2, 1। ठीक, इसको गुना में चेंज किया जाता है, ऊपर चल जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे आ गया 1 और √2, सिर्फ √2। हाँ, एक कट गया, ठीक बोला। आ जाओ साइन, फिर देख लो कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री। देखो अपने अपने मान निकल रहा है, वैल्यू जो है ऑटोमेटिक निकल रहा है फार्मूला से सिर्फ। 1/sin 30 का, अच्छा sin 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। ठीक है, ये चल जाएगा ऊपर, अच्छा 2/2/√3। ठीक, अब निकालना है कोसेक 90 डिग्री का मान। आ जाओ, यहाँ पे 90 बैठा लो, यहाँ पर भी 90, तो 1/sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका वैल्यू ओनली 1। समझ रहे हो? अब देखो निकालना है सेक 0 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान। देखो इसमें ना, इस पर भी फार्मूला से बनेगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। हाँ, ये इसके साथ जाता है, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है ना। हाँ, तो cot 10 1, तो बड़ा कॉस सेक 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। याद करो, सबसे पहला दिन ट्रिगोनोमेट्री का, उस समय ये लिखा होगा
तो हमें निकालना है सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, ये इंटू में है, बराबर की पट्टी में आएगा तो भागाने। और बारी बारी से वैल्यू बैठते जाओ। 0 थीटा की जगह पे 0, यहाँ पर भी 0। 1 कॉस 0 का मान 1 होता है। 1 इसका वैल्यू हो गया 1, 1/1 का 1। 30 अबर ले लो, 30 1 और कॉस 30 का मान देखो, कॉस 30 का मान √3/2, √3/2, ठीक है ना। तो √3 जो है नीचे रह गया और ये चल जाएगा 2 ऊपर, तो 2/√3। अब अपन को निकालना है 45 का मान। तो आ जाओ 45 बैठा लो, फिर सिर्फ फार्मूला से निकलते जा रहा है वैल्यू। 1/cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2। आप बताओ कितना होगा फिर, सॉल्व कर लो। √2 आएगा सिर्फ। और 60 का मान देख लो फिर, 60 का मान, 60 का 1 और बटा cos 60 तुम्हारा ये रहा 1/2, ये चल जाएगा ऊपर सिर्फ 2। आ जाओ अबर 90 का, 90 1 बटा और cos 90 का वैल्यू 0, कितना हो गया 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। कुछ ध्यान दिया, देखो कोसेक का हमने निकाला 0, 2 √2, 2/√3 1, और इसमें ना उल्टा यहाँ से चला तुम्हारा 1, 2/√3 यहाँ पे आ गया, ये वाला तुम्हारा यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चल गया और ये वाला यहाँ चल गया। देखो अब cot 0 का मान, cot 30 डिग्री का, cos cot 45 डिग्री का मान, ये सब का वैल्यू निकालते हैं। फिर एक फार्मूला पढ़ा होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, और एक ना cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक। तो इस वाले पर भी बैठा कर देखो, आ जाएगा आंसर। या फिर cot थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हो ना, तो 1 हो जाएगा tan थीटा, इस पर वैल्यू फिर बैठा दो, ठीक। तो 1 और cos 0, 1 और tan 0 आ जाओ, तो tan 0 1/0, इसका मान इन्फिनिटिव। और बैठाओ 1/√3, दुख आएगा, इसका आएगा √3, ठीक। और फिर ऐसा करो ना, देखो ये जस्ट उल्टा रहा, ये और इसका पीछे वाला यहाँ से ले लो, फिर इन्फिनिटिव √3, 1/√3 और 0 बैठा के देख लो। 1/, तुम्हारा 45, 1/1 आया, 1/√3, 1/√3, और 1/, आएगा तुम्हारा 1/, और इसका वैल्यू तुम्हारा tan इन्फिनिटिव, तो 1/, इसका वैल्यू होता है 0। हो गया, समझो, देखा सिर्फ कैसे हमने ये वाला वैल्यू कैसे लिखा, ध्यान दो शुरू से। ये वाला वैल्यू हमने 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, कितना गया 1, 2, 3, 4, 5 गया ना, तो 5 से ना लेकर के 0 से स्टार्ट होता, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 आया ना, 4 से मैं क्या कर दिए, भागा कर दिए। सिर्फ साइन वाला मान निकालो, बाकी सबका ऑटोमेटिक निकल जा रहा। तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और याद करना है तो सिर्फ इसका याद करो, साइन वाला, ठीक। और ये कैसे लाए, ये वैल्यू जो लाए ये यहाँ से लाए हैं, ठीक। मिलेंगे कल, आज यहीं तक।